भाग श्वेत पटल के आगे की ओर उभरा हुआ भाग कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहलाता है। श्वेत पटल के सामने का उभरा हुआ भाग है ये, और इस हिस्से से ही प्रकाश जो है वो झिल्ली के अंदर प्रवेश करता है। आगे यदि हम बात करें, नीले रंग की आपको जो दिखाई दे रही है संरचना, ये देखिए इस तरफ नीले रंग की, ये जो गहरे नीले रंग की है इधर भी है और नीचे भी है, इसे हम कहते हैं परितारिका या आइरिस। कॉर्निया के पीछे ये एक अपारदर्शी पर्दा है। पुतली के साइज को ये नियंत्रित करता है। अब पुतली क्या है बच्चों? पुतली के साइज को छोटा बड़ा करता है। पुतली क्या है? इस आइरिस के बीच में ये जो स्थान है बच्चों, इसे हम पुतली, जिसे इंग्लिश में लिखा हुआ है PUPIL, प्यूपिल, इसे हम तारा या पुतली कहते हैं। तो आइरिस के बीच में ये जो स्थान है इसे हम तारा या पुतली कहते हैं। अब इसका काम क्या है बच्चों? नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसकी मात्रा को ये नियंत्रित करता है। कितना प्रकाश नेत्र में जाना चाहिए? तेज प्रकाश की स्थिति में जो है ये कम प्रकाश को ही आंख के अंदर प्रवेश करने देता है। उसके बाद ये जो सफेद रंग का हमें दिखाई दे रहा है आइरिस के पीछे, ये है एक उत्तल लेंस, अभिनेत्र लेंस। इसे नेत्र लेंस कहा जाता है और इस लेंस में से ही प्रकाश जो है वो अपवर्तित होता है और रेटिना पर जाकर के फोकसित होता है। दो द्रव भी उपस्थित होते हैं। एक द्रव जो है बच्चों ये लेंस और कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो ये नीले रंग का, हल्के नीले रंग का द्रव पदार्थ भरा रहता है उसे हम कहते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद। इसी प्रकार एक और द्रव नेत्र में उपस्थित होता है जो लेंस और रेटिना के मध्य, ये जो विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव इसे हिंदी में कहा जाता है, लेंस और रेटिना के मध्य उपस्थित ये सारा द्रव काचाभ द्रव कहलाता है। तो ये पूरी जानकारी है नेत्र की। फिर से एक बार, दृढ़ पटल, रक्तक पटल, दृष्टि पटल, तीन तो परतें हो गई। और आगे की तरफ हमने बात की है कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आइरिस, आइरिस के बीच में तारा या पुतली और उसके पीछे फिर लेंस और दो द्रव। इस प्रकार 9 संरचनाओं की बात हमने की है। सभी के मुख्य मुख्य पॉइंट जो है वो हम नोट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पुस्तक में बच्चों इसने सही तरीके से दिया नहीं है, तो आप नोट कर लें, आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। संरचना में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे बाहरी परत जो है वो है श्वेत पटल, या जिसे हमने दृढ़ पटल कहा है। इसकी जो विशेषताएं हैं, सबसे बाहरी श्वेत रंग का अपारदर्शी पर्दा, और इसका कार्य क्या है बच्चों? 2 कार्य ये करता है। आंख के गोले की आकृति बनाए रखना और साथ ही साथ बाहरी आघातों से रक्षा। ये 2 काम है हमारी सबसे बाहरी परत के। उसके बाद दूसरी परत जिसकी बात हमने की है वो है रक्तक पटल या कोरॉइड। श्वेत पटल के नीचे
काले रंग की झिल्ली होती है ये। इसमें हमने आपको बताया था कि चूंकि ये काला रंग है इसलिए प्रकाश अवशोषण करती है ये झिल्ली। साथ ही साथ इसमें उपस्थित धमनी व शिरा नेत्र का क्या करती हैं? पोषण करती हैं। वहीं तीसरी परत दृष्टिपटल या जिसे रेटिना कह रहे हैं हम, पारदर्शी पर्दा और कहाँ स्थित है? रक्तक पटल के नीचे स्थित कई इसमें प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं उपस्थित प्रदीप्त होने पर यह विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है और ये सिग्नल किनके द्वारा? दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं, जहां इनकी व्याख्या की जाती है और वस्तु जो है वो दृष्टिगोचर होती है, यानी हमें दिखाई देती है। ऊपर का लिख लें बच्चों, ताकि नीचे का थोड़ा आपको स्पष्ट रूप से दिखाया जा सके। अभी आपको सब दिखाई दे रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है बच्चों? रेटिना के पीत बिंदु पर उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोनों ही स्थितियां, यदि रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन रहा है तो वो भी एक दृष्टि दोष है, जो हम अगली क्लास में बात करेंगे। और इसी प्रकार यदि रेटिना के पीछे जाके प्रतिबिंब बनता है बच्चों, तो वो भी एक प्रकार का दृष्टि दोष है। लेकिन सही स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना के पीत बिंदु पर बनना चाहिए। तीनों परतों की बात आपके सामने है, उसके बाद आगे की बात करेंगे। ये लिख लें आप।
ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसके बाद दो बच्चों चौथी संरचना है वो है कॉर्निया। कॉर्निया जिसे हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। श्वेत पटल के सामने का उभरा हुआ भाग और प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है, नेत्र में प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है। पांचवी संरचना परितारिका या इसका भी एक और नाम है आइरिस। कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी पर्दा, और क्या करता है ये, पुतली के साइज को, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। छठा है हमारा तारा या पुतली। क्या था ये, आइरिस के बीच का रिक्त स्थान, प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करता है। नेत्र लेंस, आइरिस के पीछे एक मोटा कौन सा लेंस, अभिनेत्र या जिसे उत्तल लेंस भी कहते हैं। आइरिस के पीछे एक मोटा अभिनेत्र या उत्तल लेंस बच्चों समय है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद फिर से लिखिएगा।
आपके सामने है कॉर्निया, चौथा भाग इसका, श्वेत पटल के सामने का उभरा हुआ भाग, और प्रकाश इसी भाग से नेत्र में प्रवेश करता है। पांचवा परितारिका या आइरिस, कॉर्निया के पीछे का ये अपारदर्शी पर्दा है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, उसे छोटा बड़ा करता है। अगला भाग तारा या पुतली, जो आइरिस के बीच रिक्त स्थान या छिद्र हमें दिखाई देता है, वो तारा या पुतली कहलाता है, और इसका काम है प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। सातवां भाग नेत्र लेंस, आइरिस के पीछे एक मोटा अभिनेत्र या उत्तल लेंस उपस्थित होता है। प्रकाश यहां से अपवर्तित होता है और रेटिना पर जाकर के फोकसित होता है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो द्रव जिनकी बात हम कर रहे थे, 8वें नंबर पे जलीय द्रव या नेत्रोद, नाम है जलीय द्रव या नेत्रोद, जो लेंस व कॉर्निया के मध्य उपस्थित होता है। इसी प्रकार एक और द्रव है काचाभ द्रव, जो कि लेंस व रेटिना के मध्य उपस्थित होता है। इस प्रकार से ये पूरी संरचना हो जाती है नेत्र की, आप नोट कर लें, उसके बाद आगे बात करेंगे। चित्र को ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से ये सभी इसके भाग आपको याद हो जाएंगे। जल्दी लिखें बच्चों, जितना जल्दी लिखेंगे हम आगे भी अपना टॉपिक ले पाएंगे। लिखते रहिए, जो बच्चों थोड़ा धीरे लिखते हैं, लिखते रहिए, आपके समक्ष है। आगे हम बात करते हैं बच्चों समंजन क्षमता। अभिनेत्र लेंस जो है उसकी क्षमता ये है कि वो वस्तु की दूरी के हिसाब से बच्चों अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट यानी उसका समायोजन कर सकता है। कैसे? जैसे यदि मान लीजिए वस्तु जो है वो निकट स्थित है, नेत्र के पास स्थित है वस्तु, तो उस समय
जो पेशियां हैं, पक्षमाभी पेशियां हैं बच्चों, वो पेशियां सिकुड़ जाती हैं जब वस्तु नेत्र के पास रखी है। पक्षमाभी पेशियां जब सिकुड़ती हैं, उस स्थिति में जो नेत्र का लेंस है वो मोटा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप फोकस दूरी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरीके से नेत्र ने जब पास की वस्तु देखनी है, अपनी फोकस दूरी को एडजस्ट कर लिया, वस्तु के हिसाब से अपनी फोकस दूरी को कम कर लिया। दूसरी स्थिति में यदि हम देखते हैं बच्चों, हम यदि दूर स्थित वस्तु को जब देखते हैं तब क्या होता है? जब हम दूर स्थित वस्तु को देखते हैं, उस स्थिति में यही पक्षमाभी पेशियां जो हैं वो शिथिल हो जाती हैं। शिथिल होने की स्थिति में जो लेंस है बच्चों वो पतला हो जाता है, और पतला हो जाने से फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है? दूर रखी है। तो इस प्रकार से ये जो क्षमता है अभिनेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी का समायोजन कर लेने की, उसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी किसको एडजस्ट करता है? फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाती है। जिस प्रकार से हमने देखा कि वस्तु यदि पास है तो उसके हिसाब से फोकस दूरी कम हो जाएगी, और यदि वस्तु दूर रखी है तो उसके हिसाब से फोकस दूरी जो है वो बढ़ जाती है। दो 2015 में बच्चों ये प्रश्न आया हुआ है। जो इसकी परिभाषा है वो दी गई थी कि अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी का समायोजन करता है क्या कहलाती है? तो उत्तर आएगा इसमें बच्चों समंजन क्षमता। इसी प्रकार 2014 में एक प्रश्न आया है कि पुतली के आकार को कौन समायोजित करता है? पुतली के आकार को कौन समायोजित करता है? और इसका उत्तर क्या होगा? पुतली के आकार को कौन समायोजित करता है बच्चों? परितारिका या आइरिस, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात ये आती है बच्चों कि हम कम से कम कितनी दूरी का देख सकते हैं और अधिक से अधिक हम कितनी दूरी की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। उसी के आधार पर हम दृष्टि परास की बात करेंगे। एक स्वस्थ व्यक्ति बच्चों जितने निकट की वस्तु को आसानी से देख सकता है उसे निकट बिंदु कहा जाता है। तो ये दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर मानी गई है, यानी वस्तु नेत्र से कम 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। इसी प्रकार वह अधिक से अधिक दूरी जिसे स्वस्थ नेत्र देख सकता है उसे अनंत माना गया है और इसे दूर बिंदु कहा जाता है। तो निकट बिंदु क्या हो गया बच्चों? 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या हुआ? अनंत। और इन दोनों के बीच की जो परास है उसे दृष्टि परास कहा जाता है। तो दृष्टि परास हम किसे कहेंगे? 25 सेंटीमीटर तथा अनंत के मध्य की
दूरी को क्या कहेंगे हम? दृष्टिपरास कहा जाता है। पच्चीस सेंटीमीटर और अनंत के मध्य की दूरी को, यहां 25 सेंटीमीटर जो है बच्चों वो निकट बिंदु है नेत्र का, जबकि अनंत जो है वो दूर बिंदु है। तो यदि अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं निकट बिंदु कितना है मानव नेत्र का, तो उत्तर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना है? अनंत है। और दोनों के मध्य जो दूरी है वो है हमारी दृष्टिपरास। कभी कभी बच्चों हम बड़ी उम्र के लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि मुझे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना है। तो ये मोतियाबिंद क्या है? जैसे जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है बच्चों, कुछ व्यक्तियों में ये जो लेंस है हमारी आंख में उपस्थित वो धुंधला सा हो जाता है, कुछ दूधिया सा हो जाता है, जिसके कारण जो दृष्टि है वो कुछ कम हो सकती है या कभी कभी पूरी तरह से दृष्टि का क्षय भी हो सकता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहा जाता है और इसका उपचार भी किया जाता है बच्चों शल्य क्रिया के द्वारा। एक कृत्रिम लेंस जिसे इंट्राऑक्यूलर लेंस कहते हैं, वो लेंस रोगी के नेत्र में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, जिससे कि वो इस रोग से निजात पा लेता है। तो ये जो स्थिति है ये कहलाती है मोतियाबिंद। अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों में नेत्र लेंस का दूधिया या धुंधला हो जाना मोतियाबिंद कहलाता है। इसका उपचार क्या है बच्चों? शल्य क्रिया द्वारा इंट्राऑक्यूलर लेंस का प्रत्यारोपण। एक कृत्रिम लेंस लगाया जाता है बच्चों नेत्र लेंस की जगह, जिसके फायदे ये हैं कि इसको लगाने के बाद कोई विशेष बहुत मोटे चश्मे को लगाने की आवश्यकता नहीं होती और व्यक्ति जो है उसकी दृष्टि कुछ सीमा तक लौट आती है। एक छोटी सी बात और करते हैं बच्चों, दो नेत्र ही क्यों हैं? दो नेत्र के कुछ लाभ होंगे। सबसे पहली बात यदि करते हैं बच्चों, हमारा दृष्टि का जो क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाता है दो नेत्र होने से। दृष्टि क्षेत्र का विस्तृत होना, ये जो प्रश्न है बच्चों 2016 में आया हुआ है। दो नेत्र के लाभ, सबसे पहली बात यह है दृष्टि का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। जब एक नेत्र होता है बच्चों उसका दृष्टि क्षेत्र 120 डिग्री का है, जबकि दो नेत्र होने पर, दो नेत्र हो जाने पर 180 डिग्री का दृष्टि क्षेत्र हो जाता है। दूसरा फायदा यह है कि हम त्रिविम चाक्षुकी लाभ
प्राप्त कर पाते हैं। ये क्या है? यदि बच्चों एक ही नेत्र के द्वारा वस्तु को देखा जाए तो हम केवल उसकी लंबाई और चौड़ाई का ही अनुमान लगा सकते थे, लेकिन दो नेत्र होने से हमें ये फायदा है कि हम लंबाई चौड़ाई के साथ ही साथ उसकी गहराई को भी समझ पाते हैं। ये कहलाता है त्रिविम चाक्षुकी लाभ, यानी किसी भी वस्तु को 3 डायमेंशनली देखना। एक नेत्र केवल हमें 2 डायमेंशन की ही जानकारी देता है। तो इस प्रकार आज आपने जाना बच्चों कि नेत्र कैसी अंदर से संरचना रखता है, दृष्टि परास क्या है, समंजन क्षमता क्या है, मोतियाबिंद की स्थिति क्या होती है और क्यों ईश्वर ने हमें 2 नेत्र दिए हैं। इसी बात के साथ बच्चों आज की बात यहीं समाप्त करते हुए अगली क्लास में आगे के टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।